हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्निकल रॉय। मैं शांतनु रॉय और आज आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूंगा TP-Link का आर्चर सीरीज़ का 1200 गीगाबिट राउटर, जो कि डुअल बैंड एक राउटर है और बहुत बढ़िया एक राउटर है। और मैं दोस्तों आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि मैं जो भी चीज़ का रिव्यू या अनबॉक्सिंग करता हूं, जो नॉर्मली मुझे यूज़ करने के बाद अच्छा लगता है, वही चीज़ का मैं रिव्यू आप लोगों के सामने देता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रोडक्ट जब मैं अनबॉक्सिंग करता हूं उसका वीडियो मैं पहले कर लेता हूं, उसके बाद 1-1.5 महीना 2 महीना यूज़ करने के बाद मुझे अगर अच्छा लगता है तभी उस वीडियो का रिव्यू देता हूँ और पब्लिश करता हूँ। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है, मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है, जो प्रोडक्ट यूज़ करके मुझे बेहतर लगता है उसका ही मैं रिव्यू देता हूँ। तो अगर आप कोई भी राउटर ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आप एक बार आपके हिसाब से, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं और देख के आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सारा लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और आदर्श जो मैं वीडियो इसके लिए रिलेटेड किया हूँ उसका भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का जो पार्ट है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो ये बॉक्स है, ये आर्चर सीरीज़ का TP-Link का आर्चर सीरीज़ का 1200 वायरलेस एक डुअल बैंड गीगाबिट राउटर है। इसको अभी मैं अनबॉक्स करूंगा और उसके डिटेल्स आप लोगों को सामने लाऊंगा। उसके पहले मैं थोड़ा एक चीज़ बता देता हूं। इसके रिलेटेड में अकाउंट सेटअप, गेस्ट नेटवर्क सेटअप एंड राउटर का कंपैरिजन का एक वीडियो मैंने बनाया है, 2-3 वीडियो मैंने बनाया है, जो कि जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। आप लोग आपके हिसाब से देख सकते हैं और आपको वो हेल्प करेगा आपका सारा बाकी का काम करने के लिए। अब अभी देखिए मैं इसका जो अदर्स जो डिटेल्स है मैं थोड़ा आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ पैक को अनबॉक्स करने के पहले। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पीछे में जो सारा फ़ोटोज़ दिया गया है, जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पीछे 3 जो एक्सटर्नल एंटेना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो देखिए जो येलो कलर का जो गीगा पोर्ट है, जो पोर्ट बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसमें कैट 5V या कैट 6 अगर आपको केबल मिलता है, ये सब केबल अगर आप यूज़ करते हैं बहुत बढ़िया स्पीड आपको मिलेगा। क्योंकि इसका जो राउटर का जो मॉड्यूल है वो गीगाबिट राउटर का पोर्ट लेके आता है। गीगाबिट बहुत एक फास्टर टेक्नोलॉजी है, एक बहुत ही फास्टर एक टेक्नोलॉजी है जो आपको ये बहुत बढ़िया स्पीड देता है। इसका जो इंटरनेट एक्सेस का है वो भी गीगाबिट है, मतलब 3 यहाँ पर जो 5 पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है वो सारा ये देखिए इंटरनेट ब्लू वाला ये इंटरनेट एक्सेस का पोर्ट है। और उसके बाजू में जो कि बहुत ही बढ़िया है, आपको स्पीड मिलेगा अगर आप प्रॉपरली एक अच्छा केबल यूज़ करते हैं। उसके पास में इसको देखिए USB केबल पोर्ट मिलता है, USB केबल एक ही पोर्ट मिलता है, जो कि आपका प्रिंटर या फिर अदर्स कोई डिवाइस को आप ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू। वायरलेस प्रिंटर है तो वो वायरलेस वाईफाई से ही हो जाता है। उसके बाजू में रहता है देखिए एक रीसेट का बटन, जो रीसेट करने के लिए आपको यूज़ करें। उसके बाद पावर बटन और पावर केबल एजेक्ट करने के लिए, पावर केबल मतलब पावर जो यहाँ से आपका पावर जाएगा, उसके बाजू में जो पावर का जैक रहता है। तो ये सारा चीज़ इसमें रहता है। अभी नीचे देखकर देखिए यहाँ पे राउटर का थोड़ा बहुत दिखाई दिया कि रेगुलर राउटर कितना कवरेज करता है और आर्चर सीरीज़ का जो 1200 है वो कैसा आउट ऑफ द बॉक्स कैसे वो इसका एरिया कवर करता है। तो कवरेज लेके मैं पूरा डिटेल्स वीडियो के एंड में आप लोगों को एक ग्राफ के हिसाब से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग एक फ़ोटो के हिसाब से लेने की कोशिश किया है, जैसे कि राउटर अगर कहीं कहाँ पे सेट करने से आपको कैसा क्या कवरेज एरिया मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस राउटर को लेके, राउटर को कहाँ पे सेट करना है, कैसे सेट करना है, ये भी इसका एंड में मैं बताऊंगा, ताकि आपको प्रॉपरली आप एक राउटर का जो बेनिफिट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका छत के ऊपर, अगर छत के बाहर, घर के बाहर भी अगर आप कुछ लगाते हैं तो वो कैसे क्या ये कनेक्टिविटी आपको यूज़ करेंगे वो बता देंगे। यहाँ पे देखिए 2.4 GHz के 30 Mbps, 300 Mbps एंड 5 GHz में 800-700 Mbps का स्पीड इनको मिल जाता है। तो मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि डुअल बैंड में आपको दो तरह का आपको वाईफाई कनेक्शन मिलता है, एक 4G एंड 5G। तो चलिए अभी अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलता है, एक्स्ट्रा अदर्स चीज़ आपको इस राउटर के साथ मिलता है वो आपको दिखा देते हैं। तो इसके साथ और एक चीज़ आप लोगों को दोस्त को बोल देता हूँ कि इसका बढ़िया एक चीज़ है कि इस 3 साल का वारंटी इसके साथ हम लोगों को मिल जाता है। बहुत बढ़िया है, जो कि देखिए यहाँ पे 3 साल का वारंटी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है कि एक प्रोडक्ट में नॉर्मली जो राउटर होते हैं ख़राब नहीं होता है। मैंने देखा है कि 5 साल 6 साल 7 साल राउटर को चला जाते हैं राउटर में कोई इश्यूज़ नहीं आता है, क्योंकि इसमें एक ही काम होता है कि इंटरनेट इन करो और इंटरनेट का जो है वो आउट करो। जो होता है कि उसका जो फीचर्स है वो डिग्रेड हो जाता है, टेक्नोलॉजी फास्ट हो जाता है तो वो पुराना पड़ जाता है, और कुछ नहीं होता है। राउटर में ख़राबी नहीं रहता है। देखिए बहुत बढ़िया एक पैक है इसमें
प्लास्टिक कवर से पैक किया गया है। और देखिए एक्सटर्नल जो एंटेना दिखाई दे रहा है वो इसके साथ अटैच ही है। अभी आप लोगों को नया तरह से अटैच करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अटैच होकर ही आता है। तो ज़रूरत पड़े तो आप एक्सटर्नल एंटेना इन फ्यूचर में आप अपग्रेड कर ही सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है वो अपग्रेड ही है। इसमें 5G के वाईफाई राउटर भी मिलता है, वाईफाई राउटर के साथ अटैच है, मतलब 5G की कनेक्टिविटी आपको मिलता है, 4GB की कनेक्टिविटी मिलता है, जिसको डुअल बैंड है। और 5G 4G में क्या डिफरेंस है वो भी आपको एंड में बताऊँगा। देखिए बहुत ही हल्का एक प्रोडक्ट के सामने देखिए सारा सिम्बल्स है, जो कि आपको लाइट जलने के बाद आपको दिखाएगा कौन सा कनेक्टिविटी इशू होता है, तो वो भी दिखाता है। देखिए पीछे में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए एक 3 जो एक्सटर्नल एंटेना है, एक पावर इजेक्टर इन करने की जगह है, पावर केबल जहाँ से पावर अडोप्टर देना है, पावर केबल, फिर रिस्टेट का पावर बटन, रिसेट बटन, एक USB पोर्ट, ब्लू देखिए इंटरनेट एक्सेस का जो जगह है वो तीनों देखिए। यहाँ पे चारों पर 4 इंटर आउटपुट का गीगाबिट पोर्ट हम लोगों को मिल जाता है। और बाजू में एक ऑप्स का एक बटन बनता है, मतलब वाईफाई ऑन ऑफ का एक बटन हम लोगों को मिल जाता है। तो इसका सेटअप का लेके भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। गेस्ट नेटवर्क का भी एक बनाया है, उसका भी दे दूंगा। देखिए यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन और एक E5E6 कैट 5E केबल मिलता है, और यहाँ पे पावर जो एडाप्टर होता है वो मिलता है। तो दोस्तों मैं जैसे कि बता रहा था, इसका एक गेस्ट नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और इसका टिपिलिंग का जो सेटअप है जो कि आपको खुद ही कर सकते हैं, किसके लिए आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया है, जो कि आप खुद मोबाइल से या फिर आपका डेस्कटॉप से या लैपटॉप से आप सेटअप कर सकते हैं। और एक कंपैरिजन का वीडियो मैं बनाया हूँ कि सारा राउटर को लेकर कंपैरिजन किया हूँ। आपका रिक्वायरमेंट की होनी चाहिए, आप वो कंपैरिजन देख के आप चूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, इसका सेम यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, इसका सेम एक मॉडल आपको मिल जाता है जो कि AC 1750 होता है, जिसका सेम देखने को मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें 1750 की MB का स्क्रीन मिल जाता है। और पीछे में वहाँ पे USB केबल का जो पोर्ट है वो 2 मिल जाता है। यहाँ पे देखिए आर्चर सीरीज़ का 12 घंटे लिखा रहता है, वहाँ आर्चर सीरीज़ का, और उसका 1750 लिखा था, उसका भी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो उसका भी मैं कंपैरिजन करके आप लोगों को वो कंपैरिजन वीडियो में डाल दिया हूँ, वो नीचे लिंक है, आप उसको देख के आपका जो सूटेबल लगे, जो बेटर लगे, वो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। ये तो सारा डिफरेंस यहाँ पे है। तो दोस्तों मैं अभी जो चीज़ मैं दिखाऊंगा कि आप इसका ये जो राउटर है इसका मैं रिव्यू आपको दूंगा, इसका कवरेज एरिया कितना क्या करता है, वो सारा रिव्यू मैं इस वीडियो में अभी देने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो वाइट एरिया में है वो एक रूम है, सेंट्रल रूम है, एक फर्स्ट फ्लोर या सेंट्रल रूम है, उसके अंदर आप लोगों का ये जो TP-Link का राउटर मैं अभी सेंटर में लगा दिया हूँ। मैं एक बार बोलता हूँ कि TP-Link या कोई भी राउटर अगर यूज़ करते हैं उसका बहुत ही खुला जगह में लगाना है, आपको किसी भी कोने में नहीं, किसी की बंकर में नहीं, सीलिंग के किसी कोने में नहीं, किसी बॉक्स के अंदर आपको लगाना नहीं है। इसको एकदम खुले में लगाना है, एकदम सेंटर में लगाना है, जहाँ से आपका चारों ओर का बिल्डिंग, चारों ओर का जो रूम है, हर कोने कोने में सेम डिस्टेंस का कवरेज हो, तो तभी ये आपको बहुत बढ़िया से आपको ये स्पीड देता है, बहुत बढ़िया से आपको स्पीड देता है, बहुत बढ़िया से आपका कवरेज करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये जो वाइट एरिया है ये एक सेंट्रल रूम को पकड़ा हूँ, और उसके बीचों बीच मैंने इसको यूज़ किया हूँ। मेरा भी घर में ऐसे ही इसको मैंने सेट करके देखा था। मेरा अभी देखिए ये जो स्लाइड है इसमें मैं एक 2 ग्रीन एरिया आ गया है, ग्रीन एरिया को मैं कर लिया हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं ब्लू कलर से सेकंड फ्लोर, और नियरेस्ट रूम वो सेंट्रल रूम के बाजू में जो रूम है, और या फिर आपका ये अगर फर्स्ट फ्लोर होता है, ये सेकंड फ्लोर, आपका फ्लोर के ऊपर का फ्लोर। और लाइट ग्रीन वाला है वहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए रेड में लिखा हूँ मैंने कि ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, या फिर आपका वही वाला रूम का नियरेस्ट लेफ्ट या राइट साइड का रूम। ये सारा चीज़ में अगर कवरेज आप देखें तो बहुत बढ़िया कवरेज देता है, एकदम फुल टावर, फुल नेटवर्क रहता है ये वाईफाई का, और स्पीड भी बहुत बढ़िया इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस TP-Link का आर्चर सीरीज़ का राउटर में। तो ये मेरा जो एक दोस्त है जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर में रहता है, वो भी ये मेरा ही TP-Link का राउटर को यूज़ करके वो स्पीड देखा हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि हम लोगों का जो गैजेट रहता है उसके ऊपर भी वाईफाई का स्पीड डिपेंड करता है, सिर्फ राउटर में डिपेंड नहीं करता है। मैंने तीनों मोबाइल में यूज़ करके देखा हूँ, मेरा लैपटॉप में यूज़ करके देखा हूँ कि अलग अलग चीज़ में अलग अलग तरीक़ा का स्पीड ही हमको मिल जाता है। तो ये सिर्फ राउटर में डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, आपका मोबाइल, आपका अदर्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपका राउटर कितना क्या स्पीड देखे। देखिए इस लाइट में मैंने और एक एरिया एक्सटेंड कर दिया हूँ, जिसको मैं थर्ड फ्लोर
या मतलब 25 मोर देन 25 अगर डिस्टेंस हो जाता है, 25 फीट से ज़्यादा अगर आपको डिस्टेंस हो जाता है जहाँ पे आपने राउटर को रखा है उससे अगर सर्कल या अगर देखें 25 फीट से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा आपका वाईफाई का स्पीड थोड़ा सा कम होने लगता है, और थोड़ा सा जो कवरेज होता है वो भी कम दिखाई देता है। तो लेकिन दोस्तों अगर आप इसलिए अगर आप सेंटर पोजीशन में आपका घर के सेंटर पोजीशन में या फिर अगर ऐसा कोई जगह में जहाँ पर खुला है वहाँ पे अगर आप ये रखें तो आपका स्पीड बहुत बढ़िया से आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारा एरिया मैंने ग्रीन ही रखा है क्योंकि ये मुझे लगा कि ये सारा जगह में आपको उस एक ही तरह से स्पीड मिलता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है ये आपका 20 फीट के डिस्टेंस से ज़्यादा अगर जाते हैं तो। लेकिन अगर ओवरऑल देखें ये सारा एरिया में आपका कवरेज स्टीपलिंग का राउटर में बहुत बढ़िया आपको मिलता है और बहुत बढ़िया स्पीड आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में जो किया है मैंने, एक देखिए लाइट ग्रे कलर का ये जो सर्कल मैंने किया है, थोड़ा सा एक का साइज शेप का कर दिया है ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिला पूरा दिखाने के लिए, पूरा स्क्रीन में वो नहीं आ रहा था सर्कल के हिसाब से, इसलिए मैंने थोड़ा एक के साइज में किया है जो भी है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने आपका बिल्डिंग का आउटसाइड का एरिया में समझाया हूँ। तो आउटसाइड का एरिया में अगर आप देखेंगे तो आउटसाइड का एरिया में वहाँ पर भी आपका अगर आप कुछ कैमरा लगाता है या फिर अदर गैजेट आप यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो उसके हिसाब से आपको वो स्पीड आपको मिल जाता है कि आप उसको भी बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर वाईफाई का कनेक्टिविटी नहीं रहेगा। अगर 20 फीट से 30 फीट का डिस्टेंस में अगर आप ये रखता है आपका जो वाईफाई के नेट आपका जो वाईफाई का राउटर है, तो ये आपका जो एक्सटर्नल और आउटर्नल मतलब रूम के बाहर भी अगर कुछ गैजेट आप कैमरा की अदर्स की चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी स्पीड आपको बहुत बढ़िया से मिल जाता है। लेकिन आपका लैग नहीं होता है, वो वाईफाई आपको कनेक्टिविटी देता है, आप प्रॉपर्ली काम भी करता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं और एक चीज़ आप लोगों को ऐड करके देना चाहता हूँ कि वो चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी कारण में आप सेंटर ऐसा किसी जगह में आपका राउटर रख नहीं पा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको क्या करना है। अगर ऐसा सिचुएशन आपको लगा कि आपका जो डेस्कटॉप जो सेटअप आपको यहाँ है वो घर का एकदम कोने का घर है जहाँ से आपका बाकी जो घर है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, तो उस टाइम में आप लोगों को देखिए क्या करना है। जो कि मेरा दोस्त नीचे जो मेरा घर में रहता है वो भी मेरा ही राउटर से ये राउटर को यूज़ करके आपका इंटरनेट का एक्सेस लिया है 2 महीने से, तो उससे मैंने बात करके देखा है कि उसका क्या स्पीड आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसको रूम में जाके मैं भी यूज़ करके देखा हूँ तो वो कैसे किया है। यहाँ पे दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपका वो थोड़ा हेल्प करेगा, वो आपका इंटरनेट का जो वाईफाई का जो राउटर का स्पीड है और कवरेज है वो थोड़ा एक्सटेंड कर देगा। तो वो कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस स्लाइड में देखिए मैं आउटर जो साइड है वो भी ग्रीन कर दिया है। इट्स बिकॉज उसके बीच में देखिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंडर वाईफाई रेंज एक्सटेंडर लेफ्ट साइड में रेड जगह में एक वाइट कलर का एक छोटा सा एक्सटेंडर का मैंने फ़ोटो ऐड किया है। वहाँ पे देखिए ये जो होता है एक्सटेंडर जो होता है कि आपका जो वाईफाई का राउटर है उसका जो एक लिमिटेड डिस्टेंस होता है उसके बीचों बीच अगर आप इसको लगा देते हैं तो वो उसका भी एक एरिया होता है वो कवरेज कर लेता है। वो स्पीड को वाईफाई का जो स्पीड है सेम उसका भी एक स्पीड होता है और जो आपका राउटर का स्पीड होता है वो दोनों मिला के इस स्पीड को बहुत एक्सटेंड कर देता है। तो मेरा नीचे वाला फ्लोर में मेरा जो दोस्त रहता है वो दूसरे किसी मतलब मेरे जो यहाँ पर राउटर लगा है उसका नीचे का रूम में कोई दिक्कत नहीं है, उसका बाजू के रूम में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा दूर में जाता था तो बहुत थोड़ा नेट का जो कवरेज एरिया है और नेट का जो स्पीड है वो थोड़ा फ्लैक्चुएट होता था, इसलिए वो एक ऐसे ही एक्सटेंडर लगाया और एक्सटेंडर को इस राउटर के साथ सेटअप कर दिया। तो उसके बाद उसका जो स्पीड है बहुत बढ़िया हो गया। जैसे कि मेरा स्पीड मेरा सेंट्रल रूम में मिल रहा था सेम स्पीड उसको घर का सारा जगह में सारा कोने कोने में वो सेम स्पीड डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड एंड कवरेज जो मिल रहा था नेटवर्क जो मिल रहा था बहुत बढ़िया से मिल रहा था। तो दोस्तों ऐसे ही आप एक एक्सटेंडर अगर आपका घर का एरिया बहुत बड़ा है या फिर किसी कारण में आप किसी कोने में ये राउटर आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो इस तरह का एक छोटा सा एक्सटेंडर आप खरीद के आप उसको एक्सटेंड कर सकता है। और दूसरा एक चीज़ मैं बताऊंगा, देखिए दोस्तों हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है, एक राउटर का भी एक कॉस्ट होता है, एक्सटेंडर का भी एक कॉस्ट होता है। अगर दोनों का कॉस्ट मिला के आकर कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है जिसका वाईफाई का रेंज बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा एरिया आपको कवरेज कर रहा है तो आप उसमें ही जाइए। अगर लगता है नहीं लगता है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है और इसके साथ आपको पूरा एरिया में कवरेज करता है कि आपका कंपैरिजन के साथ में आपका दूसरा जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा ही दाम हो रहा है तो आप इससे जा सकते हैं और एक छोटा सा ये एक्सटेंडर लगा के आपका सारा चीज़ का जो सारा एरिया का जो कवरेज है वो आप कर सकते हैं।
तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ 4G और 5G का जो हम लोगों को नेटवर्क मिलता है वाईफाई राउटर में जो मिलता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों को नॉर्मली अभी 4G का स्पीड मिलता है, 4G का ही इंटरनेट का कनेक्टिविटी मिलता है, और जो स्पीड मिलता है मैक्सिमम 120 से 180 Mbps का स्पीड हम लोगों को मिल जाता है इंटरनेट एक्सेस जहाँ से हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों इसका ही जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपना राउटर यूज़ करके। और इसका जो 4G का नेटवर्क है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा देता है और इसका कवरेज भी ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि हमको 4G का ही कनेक्शन मिलता है। लेकिन 5G का जो नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हम लोगों को अभी 5G का कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलता है, इंटरनेट परिसेवा नहीं मिलता है। तो 5G जब मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगा और बहुत ज़्यादा हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी आप दोनों ही वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही स्पीड देता है, लेकिन 4G में बहुत ज़्यादा स्पीड एंड कवरेज एरिया रह जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी हम लोगों को 4G ही मिलता है। तो दोस्तों आज जो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना था, इससे मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ गया है कि आपका जो राउटर है वो कैसे आपको किस जगह पे आपको सेटअप करना है, कैसे करना है और कैसे लगाना है। और इसके बाद आपको जो वाईफाई का जो है राउटर का जो 4G और 5G है उसमें आपको कैसा क्या कनेक्टिविटी और कैसा स्पीड मिलता है वो भी आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप क्रिबलिंग का कोई सी भी राइटर के इंस्टॉल करने के चाहते हैं या फिर इंस्टॉल करना चाहते हैं, ऐसे कि आपके घर के कोने में भी यार कहीं भी करें, तो उसके लिए जो जो आपको चीज़ को देखना पड़ता है वो सारा चीज़ आपको डिटेल्स में मैंने यहाँ पे बता दिया। और दोस्तों राउटर रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने किया है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और उसका TP-Link राउटर और ये जो एक्सटेंडर है इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप देख सकते हैं वहाँ से और ख़रीद भी सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग सुस्त रहे, स्वाभाविक रहे और घर के अंदर ही रहे जब तक ना ये लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को दबा के रखिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।